आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर पर। देखिए, आज बोर्ड पर आपको एक विषय दिख रहा होगा। आज हम पढ़ाई से अलग एक विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत ही अहम विषय है, बिल्कुल भी बिना स्किप किए, मतलब कि बिल्कुल भी आप इसको स्किप ना किए, पूरा विषय पर चर्चा सुनिएगा। आपके मतलब की चर्चा है, आपके काम की चर्चा है, कहीं खुशी कहीं गम। और राजस्थान जो पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी, उसके ऊपर जो पिछले सोमवार से परिवेश बना हुआ है, जो गहमा गहमियां बनी हुई हैं, पर लीक हुआ था, उसकी धरपकड़ चल रही है, तो उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस भर्ती परीक्षा में हुआ क्या था। तो इस भर्ती परीक्षा में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा थी ये, ठीक है, आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आयोजित की गई थी, ठीक है भाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है भाई, इसके द्वारा ये शुरू की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भाई अजमेर में है, याद रखना। 2021 में ये निकाली गई थी। निकाली कितनी गई थी भाई, इसमें पद कितने थे? तो देखिए, 859 पदों पर भाई भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए नामांकन हुए थे। नामांकन 7,95,000। तो भाई बेरोजगारी का पता तो यहीं से लग जाता है ना, बेरोजगारी का पता तो यहीं से लग जाता है कि पद इतने से और नामांकन इतना, ठीक है भाई। चर्चा में क्यों बन गई ये है? चर्चा में क्यों बन गई कि भाई जो राजस्थान पुलिस थी ना, जैसे ये पेपर हुआ, पेपर होने के तुरंत बाद में जो हमारे महानिदेशक हैं, उनको, राजस्थान पुलिस के, उनको ये सूचना प्राप्त हुई थी, एक लिखित सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई इस पेपर में, जो ये भर्ती परीक्षा है ना, इस परीक्षा के अंदर या इस पेपर में घोटाले हुए हैं। घोटाले इतने मोटे हुए हैं कि लोगों ने पेपर बेचा है, पेपर खरीदा है। अच्छा, पेपर भी दो तरीके से, पेपर घोटाला, ठीक है, और पेपर घोटाला भी भाई कितने तरीके से? दो तरीके से। पेपर घोटाला भी कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तो पेपर बिका, पहला तो पेपर लीक हुआ, जिसकी कीमत क्या चल रही थी भाई? 15 से 20 लाख रुपए। कितनी चल रही थी? 15 से 20 लाख। और दूसरा घोटाला क्या हुआ भाई? डमी स्टूडेंट, ठीक है, डमी स्टूडेंट बैठाए थे, जिनकी कीमत क्या चल रही थी? 15 से 30 लाख रुपए। अब जिस बंदे ने 15 से 20 लाख रुपए देकर, या 20 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए देकर जिसने पेपर खरीद लिया, उसने क्या किया? एक पंथ दो काज कर दिए भाई। उसने रिद्धि भी मना ली और सिद्धि भी मना ली। देखिए कैसे, पेपर भी फाइट कर लिया, ठीक है, और पेपर बेच भी दिया आगे। और आगे उसने क्या किया भाई? जो पैसे दिए थे ना, उससे दुगनी रेट में उसने पेपर बेच दिया। और एक दो पेपर नहीं, उसने कम से कम 15, 20, 30 पेपर बेच दिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस तरह से इसमें पेपर घोटाला हुआ भाई। इसमें एक नाम देखो, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे काम की हैं, या हमारे काम की हो सकती हैं। और दूसरी चीज ये है कि भाई हम सब, आप सब तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी राजस्थान एग्जाम की, जैसे कि पशु परिचय है, या और भी कई आयोग है राजस्थान, उसकी और भी कई वैकेंसियां हैं, जैसे सहायक कनिष्ठ है ना, और भी कई वैकेंसियां हैं। तो भाई प्लीज, पैसे के पैसे लगाओ, बदनामी की बदनामी लो, और आपको पता ही है क्या होता है एंड में, जो इनके साथ हो रहा है। भाई जब ये घोटाला ओपन हुआ ना, तो इसमें दो नाम अब सबसे आगे चल रहे हैं इस घोटाले में, नरेश बिश्नोई और जगदीश बिश्नोई, ठीक है। और इस घोटाले में जो जगदीश बिश्नोई नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है ना भाई, इसने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षक से की। किससे की? शिक्षक से। और भाई ये तो बड़ी महान शख्सियत है। इनका तो मैंने इंटरव्यू देखा था, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन भाई जब इसका सिलेक्शन हुआ ना, ये इतने बच्चों में एकमात्र प्राणी थे धरती पर रहने वाले जिन्होंने टॉप 1 किया था, यानी कि इसमें पहली रैंक इनकी आई थी भाई, नरेश बिश्नोई की। ये कहाँ का रहने वाला है? वो गांव तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपका सांचौर है ना, जो अभी आपका नया डिस्ट्रिक्ट बना है सांचौर, जो जालौर के अंदर आता था भाई, वहां का रहने वाला है। नाम शायद देखो कंफर्म नहीं है, लेकिन मालवाड़ा है, मैंने सुना है मालवाड़ा,
वहां का रहने वाला प्राणी है। और प्राणी किस तरह का है कि इसका आज तक जब इसने पेपर टॉप किया था ना भाई, तो आज तक पे इसका इंटरव्यू आया था, मैंने खुद ने देखा था वो। और उसमें इंटरव्यू में लेते वक्त जो एंकर थे वो इससे ये पूछ रहे थे कि भाई आपने ये पेपर कैसे, आपने कितनी पढ़ाई की, क्योंकि बाकी के जितने भी स्टूडेंट है उनको इंस्पायर करने के लिए ये इंटरव्यू दे रहा था। तो इसने बोला भाई मैंने बड़े संघर्ष किए हैं, मैंने बड़ी कठिनाइयों में मेहनत की है, मैंने बड़ी मेहनत की है पढ़ाई में। तो जब इसका नाम अब हिरासत में जब इसको लिया गया अभी 2-3 दिन पहले, पता लगा कि भाई इसने किस तरह की मेहनत की है। इसने मेहनत परीक्षा पास करने के लिए की जरूर थी, लेकिन वो मेहनत सार्थक नहीं थी, वो कोई मतलब की नहीं थी। वो मेहनत थी कि अपने नामांकन पर डमी स्टूडेंट को कैसे बिठाया जाए। ठीक है। और सबसे की बात बताऊं आपको, भाई इस परीक्षा में अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी, वो 15 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कितने? 15। ये याद रखना कि भाई इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, ये चीज अहम है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, हिरासत में लिया गया है 15 लोगों को। यहां देख लेते हैं भाई, इन 15 जो हिरासत में लिए गए हैं ना अभ्यर्थी प्रशिक्षु, यानी कि ये प्रशिक्षण ले रहे थे भाई, प्रशिक्षु हैं अभी, यानी कि इनका सिलेक्शन भी हो चुका, ट्रेनिंग ले रहे हैं ये। ठीक है। अजमेर का जो RPTC है ना, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, किशनगढ़ में, अजमेर किशनगढ़, उसमें ये क्या ले रहे हैं? ट्रेनिंग। और कमाल की बात यह है कि इनमें से 6 या 7 तो महिलाएं हैं। ठीक है भाई। और बाकी का सब क्या है? पुरुष। और ये है महिलाएं। और सबसे कमाल की बात बताऊं आपको, सबसे कमाल की बात यह है कि इनके अधिकतर के मतलब पेरेंट्स जो हैं या गार्जियंस हैं वो राजस्थान पुलिस में ही सर्विस करते हैं या दूसरी सरकारी नौकरियों में है, संपन्न परिवार से, गरीब परिवार से इनमें से कोई नहीं है। जो 50 लोग हैं ना, जिन जिन 50 लोगों ने पेपर लीक किया है, पेपर पाया था और जिनका सिलेक्शन हुआ है 50 लोगों का, उन 50 में से सब में से कोई भी गरीब परिवार का नहीं है, कोई भी ऐसे परिवार का नहीं है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो। सबसे अहम बात देखो, ये जो भाई साहब है ना आज तक पे इंटरव्यू देने वाले, ये खुद पहले सरकारी नौकरी में थे एसआई बनने से पहले, और इन्होंने उसके बावजूद 15 से 20 लाख रुपए देकर अपना डमी स्टूडेंट इसमें बैठाया। और किस विभाग में थे? राजस्थान के संस्कृत विभाग में। कौन से? कनिष्ठ लिपिक, यानी कि भाई LDC, इस पद पर ये नौकरी कर रहे थे। उसके बावजूद इनको एक कीड़ा लगा और पेपर तो पैसे तो थे, पैसे दिए और ऐसा ही बन गए। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, मोटी मोटी आपको बता दी, अब क्रमवार तरीके से बताता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो कुछ शॉर्ट फॉर्म आएंगी भाई, क्या आएंगी? शॉर्ट फॉर्म आएंगे, है ना। एक तो हम उन्हें देखेंगे, राजस्थान पुलिस से संबंधित है सभी शॉर्ट फॉर्म। कुछ नियुक्तियां जो अभी भाई वर्तमान में कौन क्या है इस भर्ती के अंदर, कौन DGP, ADGP या DG कौन है ना, वो कौन क्या है, कौन सी टीम काम कर रही है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो संक्षिप्त में फटाफट से देख लेते हैं। टाइटल आप देख रहे हो, कहीं खुशी कहीं गम। कहीं खुशी का मतलब है कि भाई कहीं तो खुशी है और कहीं अब गम है। पिछले सोमवार से तो गम चालू था, लेकिन आज जैसे ही 7 मार्च को दोपहर बाद में एक घोषणा कर दी भर्ती एवं पदोन्नति, ADGP है ना सचिन मित्तल, उन्होंने घोषणा कर दी है कि भाई जो ये जो सूची जारी हुई थी ना 2021 की, इसको तो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अब ये हिरासत में इतने लोग, तो उनका तो नाम निकाल दिया गया। उनकी जगह दूसरे लोगों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर दिया गया है और उनको एक डेट दे दी गई है पर्टिकुलर कि भाई इस डेट तक, यानी कि 14 मार्च तक आपको किशनगढ़ ट्रेनिंग सेंटर जो राजस्थान पुलिस का RPTC है ना, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर आपको उपस्थित होना 14 तारीख तक। तो इसलिए जिनके घर में खुशी, जिनको लग रहा था कि यार हमारा नंबर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, अब उनका भाई नंबर आ गया, क्योंकि निष्पक्ष जांच हो रही है। तो निष्पक्ष जांच हुई और जैसे इनका नंबर यहां से हटा तो जो मेरिट में थे वो ऊपर आ गए। ऊपर आ गए तो भाई उनके लिए कॉल लेटर जारी कर दिए गए। और यह भी इंटरव्यू में बोला गया है कि भाई अलग से कोई कॉल लेटर राजस्थान पुलिस के द्वारा नहीं भेजा जाएगा हेडक्वार्टर के द्वारा। ये एक सूचना है आपके मोबाइल, जो भी आपने मोबाइल रजिस्ट्रेट करवाया था ना उस समय, उस मोबाइल पर आपको सूचना दे दी गई है, या जो जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे माध्यम को ही आप सूचना, अंतिम सूचना मानकर इसकी अभी पालना करें, ये बोला गया है। देख लेते हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, कहाँ है भाई? हेडक्वार्टर अजमेर में है। उसके द्वारा ये 2021 में भर्ती निकाली गई थी। कितने?
कितने भाई 859 पदों के लिए, जिसमें आवेदन कितने आए थे भाई आपके 7,95,000। भाई पदों की बात कर लेना तो राजस्थान पुलिस में एक तो था पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई, और थे आपने आरएससी का नाम सुना होगा ना, एक आरएससी बटालियन भी होती है हमारे, तो उस बटालियन में एसआई रैंक के ही प्लाटून कमांडर होते हैं, प्लाटून कमांडर। ठीक है भाई, तो उसके लिए ये संयुक्त रूप से दोनों पदों के लिए भर्ती थी। पद थे आपके 859। पहली रैंक भाई याद रखना नरेश बिश्नोई। ठीक है भाई, अब ये नरेश बिश्नोई है ना भाई, ये नरेश बिश्नोई है कहां से, तो याद रखना मालवाड़ गांव है भाई एक, मालवाड़ गांव कहाँ आता है भाई, सांचौर। ठीक है, और सांचौर में भी कहाँ, जालोर, जालोर के अंदर सांचौर है ना भाई, वहां वहां का रहने वाला है, मतलब राजस्थान का ही रहने वाला है, कुल मिला के बात ये है। इसको हिरासत में लिया है, कुल प्रशिक्षु भाई 15। ठीक है, अब देखो, अब काम की चीज आपको मैं बताता हूं क्या क्या है इसमें। भाई किसने गिरफ्तार किया, किसने हिरासत में लिया, तो एटीएस एंड एसओजी। ठीक है, जिसके भाई वर्तमान में कौन है, एडीजी। वर्तमान में एडीजी कौन है भाई, एडीजी और पी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके कौन है भाई, वीके सिंह। और भाई एक वीके सिंह आपके वो थे जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, लेकिन ये वो वाली वीके सिंह नहीं है, नाम वीके सिंह है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, चर्चा में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान एटीएस और राजस्थान एसओजी के वर्तमान एडीजीपी कौन है, तो वीके सिंह है। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एंटी आतंकवादी निरोधक दस्ता। एसओजी का मतलब होता है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इसका नाम होता है। और भाई इनके अंडर में एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ये काम कर रही है ना। किसकी टीम भाई, किसकी एसआईटी बनाई गई है, एटीएस और एसओजी की एक एसआईटी बनाई गई है यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जो इसके जो भर्ती परीक्षा मामला है ना भाई, जो लीक हुआ था उसके बारे में काम कर रही है ना। अभी सभी पर रिपोर्ट या केस नहीं, केस ही आएगा, रिपोर्ट नहीं भाई, केस हो गया इन पर, तो केस हो गया, दर्ज कर पूछताछ चल रही है। ठीक है, अच्छा भाई अगली चीज क्या इंपॉर्टेंट रहेगी, दो शब्द इंपॉर्टेंट रहेंगे, आरपीटीसी। ठीक है, और आरपीए, आरपीटीसी। ठीक है भाई, और एक आरपीए। भाई देखो आरपीटीसी तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कौन सा भाई, किशनगढ़। अब करंट का क्वेश्चन ये निकल के आता है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में तो है गिरफ्तारी की वजह से या हिरासत की वजह से, तो ये सब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो यहीं से इनको हिरासत में लिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि आरपीटीसी की फुल फॉर्म क्या है या आरपीटीसी कहाँ स्थित है। ठीक है, या किस आरपीटीसी से इनको हिरासत में लिया गया, तो राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ अजमेर। ठीक है, अजमेर। और इसकी पूछा जा सकता है क्योंकि यहां से भी क्या है भाई, दो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी भर्ती से संबंधित, इन्हीं 15 में दो शामिल हैं। और इसका पूरा का मतलब क्या होता है, राजस्थान पुलिस अकेडमी यानी कि राजस्थान पुलिस अकादमी। और ये कहाँ है भाई, ये आपकी अगर आपसे पूछ ले कहाँ, जयपुर में कहाँ, तो पानीपेच में। ठीक है भाई, और पानीपेच कहाँ है, जयपुर में, और जयपुर कहाँ है भाई, राजस्थान में। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे। तो ये दोनों शब्द आरपीटीसी, आरपीए, एटीएस, एसओजी, और ये आपको याद रखने हैं भाई। ये तो थी गम वाली बात, अब खुशी वाली बात देख लेते हैं भाई, खुशी वाली बात क्या है। तो भाई 7 मार्च
यानी कि आज, ठीक है। किसके द्वारा घोषणा कर दी गई है? राजस्थान पुलिस के द्वारा, राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा, ठीक है, या उसकी साइट है ना राजस्थान पुलिस की, उस पर घोषणा कर दी गई है। क्या घोषणा कर दी गई है भाई? एक नई अभ्यर्थी वरीयता वरीयता सूची, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? मेरिट सूची या मेरिट लिस्ट, वो जारी कर दी गई है। नए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है इसके द्वारा। किसके द्वारा? भर्ती बोर्ड एवं पदोन्नति पदोन्नति एडीजीपी, ठीक है, सचिन मित्तल सर, ठीक है भाई। सचिन मित्तल सर के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है राजस्थान पुलिस की साइट पर, और उसमें कहा गया है कि भाई जो नई लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी है ना, उनको यह सूचना सार्वजनिक रूप से दी जाती है कि वो 14 मार्च, कौन सी मार्च? 14 मार्च 2024 तक कहा? यहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें। अलग से उनके लिए कोई भी कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, और इन्हीं सब चीजों को माध्यम माना जाएगा, या तो किसी के जरिए पता लगना, अब चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो नीरज सर की गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर चैनल हो, ठीक है, किसी भी माध्यम से वो माना जाएगा। लेकिन सुविधा जो होती है ना, जिसको हम पोस्ट सुविधा बोलते हैं, पोस्ट कार्ड सुविधा, उसके जरिए किसी प्रकार की इतला इसमें शामिल नहीं की गई है। कुल मिला के बात यह है कि यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको यह सूचना पता लग गई है, और यदि आप उसमें अपनी एक बार साइट पे जाएं, अपना नंबर चेक करें, अगर आपका उसमें नंबर है तो भैया अपना बोरी बिस्तरा बांधो और तुरंत कर ली किशनगढ़ अजमेर के लिए निकल लो, ठीक है। 14 मार्च उसमें लास्ट डेट दी गई है। तो इनके लिए भाई खुशी का मौका है, इन अभ्यर्थियों के लिए। ये एक छोटी सी जानकारी थी। तो भाई आप तैयारी करो, लेकिन इस भाई की तरह मत करना जो आज तक पे आके बताए अपनी तैयारी की कहानी कि मैंने कितना संघर्ष किया है। इस भाई ने जो संघर्ष किया वो आज आपके और हमारे सभी के बीच में है। अपनी तैयारी को सुचारू रूप से, सच्ची मेहनत से और सच्ची लगन से, ठीक है, उसको सुचारू रखें, क्रमबद्ध तरीके से उसको अच्छी तरह से पढ़ते रहें, जद्दोजहद करते रहें, जब तक आपको कोई मुकाम हासिल नहीं हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी नकल के चक्कर में ना पड़े। बाकी आज समय कम है, आप लोगों के लिए और भी कुछ लेके आना है, और सकल इनके चक्कर में ना पड़े, और इनके चक्कर को छोड़ के भैया अकल का यूज करें, अकल को उपयोग में ले। ये कहानी है, इसको कभी टाइम मिलेगा जब आपको सुना के जाऊंगा। बाकी ये डिटेल है, सूचना है, डिटेल नहीं है। ये एक हमारे चैनल के द्वारा आपको सूचना है, सूचित किया जा रहा है। यदि आपका इस नई अभ्यर्थी वरीयता सूची में नाम है तो भैया चेक कर लेना, आज ही दोपहर बाद 7 मार्च को दोपहर बाद में ये जारी हो चुकी है। साइट पे जाओ, राजस्थान पुलिस की साइट पे, और उसमें भर्ती राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के मेन उस पे ही टाइटल चल रहा है, टाइटल दिया हुआ है। उस टाइटल को आप क्लिक करें, उसमें जो मेरिट लिस्ट है उसको जांच करें, जांच करके यदि आपका उसमें है तो आपको बहुत बहुत हमारे चैनल की ओर से, मेरी ओर से बधाई। और भैया इसी बधाई के साथ अपने बोरी बिस्तर बांधो और किशनगढ़ अजमेर पहुंचो। लेकिन भैया सुनो, किशनगढ़ अजमेर जाओ ना, उससे पहले हमारे चैनल को भाई एक लाइक जरूर दे देना इसी सूचना के नाम पर, ठीक है। और लाइक करने के साथ साथ जो आपके भाई बहन मित्र मित्राएं, जो भी आपकी सखी सहेली तैयारी कर रही है, उन्हें अपना नीरज सर का चैनल शेयर कर देना, ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी के लिए, आप सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगली क्लास बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, राजस्थान के जिले पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। संभाव आपको मैंने बहुत ही मजेदार ट्रिक से पढ़ा दिए हैं। अब एक एक जिले जो नए बने ना भाई, उन जिलों के बारे में हम मोटा मोटा देखेंगे जो पेपर में आने लगा। रामायण तो आपको हर चैनल पे मिल जाएगी, हर चैनल पे आपको रामायण का पाठ पढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन हम रामायण की वो आपको पंक्तियां या श्लोक बताएंगे जो वास्तव में सिद्ध कारक हैं, जो सिद्ध होती है, यानी कि वो चीज बताएंगे उन मोटी मोटी चीजों में जो आपके कहीं ना कहीं काम आने वाली हैं, या आपको किसी ना किसी परीक्षा में देखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल की ओर से आपको आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।